दोस्तों, जेजेके का एपिसोड 8 ड्रॉप हो चुका है और एपिसोड 8 की स्टार्टिंग हिगुरुमा के साथ होती है जो अपने क्लाइंट के पास जाता है। हिगुरुमा के क्लाइंट का नाम है ओए केता और वो हिगुरुमा को बताता है कि उसके पास एक बिल्ली है। हिगुरुमा ओए को कहता है कि आगे बताओ। वो हिगुरुमा को बताता है कि अचानक पुलिस वाले आकर उससे बात करने लगते हैं। पहले वहाँ 2 पुलिस वाले होते हैं, फिर 3, फिर बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और मुझे लगा कि वो मुझे अभी उठाकर ले जाएंगे और मेरी बिल्ली मर जाएगी क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ बिल्लियों को रखना अलाउड नहीं है और मैं ही एक इकलौता इंसान हूँ जो उसके बारे में जानता है। तभी हमें उस केस के बारे में बताया जाता है जिसके ऊपर हिगुरुमा काम कर रहा है। मोरियोका सिटी, मार्च 2016। किसी ने चाकू मार के उनके ही घर में एक जवान लड़की और उसके माँ की हत्या कर दी और पुलिस ऑफिसर ने उनके नेबर ओए केता को मर्डर के क्राइम में पकड़ा है। और वो जब ओए से क्वेश्चन पूछ रहे थे तभी ओए वहाँ से भाग जाता है और पुलिस ओए का पीछा उसके घर तक करती है और ऑफिसर जो ओए का पीछा करते हैं वो उसके घर में एक ब्लेड को ढूंढते हैं जिसपे विक्टिम का ब्लड लगा होता है और वो पुलिस ऑफिसर ओए केता को पकड़ लेते हैं और बाद में डीएनए रिपोर्ट से पता लगता है कि इस ब्लेड पर विक्टिम का ब्लड है। ओए कहता है कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया और वो कहता है कि ये ब्लेड उसकी नहीं है। फिर हम हिगुरुमा को देखते हैं जो अपनी असिस्टेंट के साथ होता है। हिगुरुमा अपनी असिस्टेंट को ओए का बैकग्राउंड बताता है। हिगुरुमा अपनी असिस्टेंट को बताता है कि ओए एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। वो उन बुजुर्गों का ख्याल रखता है जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, पर वो लोग बदले में उसे सैलरी नहीं देते, पर वो लोग बदले में उसे सामान दे देते हैं जैसे राशन और खाने के बॉक्सेस और कभी कभी वो उसे पॉकेट मनी भी दे देते हैं। और हिगुरुमा कहता है कि मुझे लगता है कि ओए इनोसेंट है। फिर हिगुरुमा कहता है कि हमें उस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट करना होगा। हिगुरुमा अपनी असिस्टेंट से कहता है कि मैं ओए से इन्फॉर्मेशन बाहर निकलवाने की कोशिश करता हूँ और तुम जाकर इन्वेस्टिगेट करो। वो हिगुरुमा को कहती है कि तुम सबसे मुश्किल काम मुझे दे रहे हो। फिर हिगुरुमा और उसकी असिस्टेंट इन्वेस्टिगेट करते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम कोर्ट रूम का सीन देखते हैं जहाँ जज कहता है कि डिफेंडेंट इनोसेंट है। हिगुरुमा की असिस्टेंट कहती है कि क्या हम केस जीत गए। हिगुरुमा कहता है कि अभी नहीं। फिर सीन चेंज होता है और हम हिगुरुमा और उसके असिस्टेंट को देखते हैं जो ओए से मिलते हैं और वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे कमरे से कोई भी चोरी का सामान नहीं मिला और जिस दिन ये क्राइम हुआ था उसी दिन तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन से एक बंदा गायब है। और सच तो ये है जब ये क्राइम हुआ था तब तुम एक सुपरमार्केट के कैमरा में कैच हुए और उससे भी अच्छी बात ये है कि तुम खुद खाना नहीं बनाते। तभी ओए हिगुरुमा को थैंक्स करता है। हिगुरुमा कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। हिगुरुमा ओए को कहता है कि अभी हम पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, अभी भी हमारा दूसरा मुकदमा बाकी है। ओए कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं है और वो कहता है कि मुझ पर भरोसा करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर हम दूसरा मुकदमा देखते हैं जिसमें ओए को मौत की सजा दी जाती है। हिगुरुमा हमें ये बताता है कि एक डिफेंस लॉयर को लिमिटेड बजट और मैन पावर के साथ काम करना होता है और दूसरी पार्टी सबूत ढूंढने के लिए कितनी भी मैन पावर और पैसा लगा सकती है और ये सिस्टम इसी तरह काम करता है। हिगुरुमा काइंड ऑफ केस हार जाता है और ओए उसे डरावनी आंखों से देखता है। हिगुरुमा सोचता है कि ओए उसे ऐसे क्यों देख रहा है। पुलिस ऑफिसर ओए को लेकर जाते हैं। हिगुरुमा गुस्सा हो जाता है और कोर्ट का हथौड़ा लेकर अपने डेस्क पर मारता है और कोर्ट रूम में मौजूद सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक शिकिगामी अपीयर होता है। हिगुरुमा कहता है कि सभी वापस आओ, इस मुकदमे की सुनवाई दोबारा होगी। फिर सीन चेंज होता है और हम अमाए और रैमी को देखते हैं जो यूजी और मेगुमी को हिगुरुमा की अलग अलग लोकेशन बताते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम रिजी नाम के एक बंदे को देखते हैं जो रैमी का वेट कर रहा होता है और वो कहता है कि वो कब अगले बंदे को लेकर आएगी। फिर सीन चेंज होता है और हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसे 3 स्टूडेंट बुली कर रहे होते हैं और वो सब उस स्टूडेंट को मार रहे होते हैं और वहीं पर हम अमाए को देखते हैं जो पुलिस को कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। पुलिस उस लड़के को परेशान करते हैं और अमाए खड़ा होकर वहाँ पर सब देख रहा होता है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर यूजी आता है और वो पुलिस को रुकने के लिए कहता है। पुलिस कहते हैं कि तुम मिडिल स्कूलर हो, तुम्हें हमें थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अभी एक बुली यूजी पर अटैक करता है और यूजी उसे एक जोर का पंच मारता है और वो दूर जाकर गिरता है और फिर तभी दोनों पुलिस यूजी पर अटैक करते हैं और यूजी उन दोनों को भी मारता है। फिर सीन चेंज होता है और हम रैमी और मेगुमी को देखते हैं। मेगुमी रैमी को कहता है कि क्या तुम इस रास्ते से जाने वाली हो। रैमी कहती है कि हाँ, हमें इस रास्ते पर बहुत सारा जरूरत का सामान मिलेगा और इस रास्ते पर जाने के 2 कारण है। पहला कि इस रास्ते को फॉलो करना बहुत आसान है और दूसरा यहाँ पर पास में ही मेरा बेस है, कम से कम मैं एक शावर ले लूंगी। फिर सीन चेंज होता है और हम यूजी और अमाए को देखते हैं और अमाए यूजी को बताता है कि हिगुरुमा इस थ्रेटर को अपने बेस की तरह यूज करता है। यूजी उसे थैंक्स करता है और कहता है कि तुमने मेरी बहुत मदद की। फिर हम देखते हैं कि यूजी थ्रेटर के अंदर चला जाता है। यूजी जैसे ही थ्रेटर का डोर ओपन करता है वैसे ही सीन चेंज होता है और हम रेजी को देखते हैं। रेजी मेगुमी को कहता है कि क्या तुम हिगुरुमा को ढूंढ रहे हो, पर माफ करना, मैं रेजी हूँ, इसने तुम्हें धोखा दिया। मेगुमी रैमी को एक स्कैरी लुक देता है और रैमी मेगुमी को कहती है कि मुझे ये लुक मत दो, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। तभी मेगुमी बिना टाइम वेस्ट किए डिवाइन डॉग को समन करता है। फिर सीन चेंज होता है और हम हिगुरुमा और यूजी को देखते हैं। हिगुरुमा यूजी से पूछता है कि कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हिगुरुमा यूजी से पूछता है कि क्या तुम अपने कपड़ों के साथ कभी नहाए हो। यूजी कहता है कि कभी नहीं। हिगुरुमा यूजी
यूजी से कहता है कि ये मेरे उम्मीद से काफी अच्छा था। तभी हिकुरुमा यूजी को बताता है कि जब वो एलिमेंट्री क्लास में था तो वो अपनी स्विमिंग क्लासेस को बहुत पसंद करता था, पर हाल ही में बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं और मैं वो सारी चीजें ट्राई कर रहा हूँ जो मुझे लगता था कि मैं नहीं कर सकता। तभी यूजी हिगुरुमा के पास आता है और पूछता है कि क्या तुम हिगुरुमा हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हिगुरुमा कहता है कि रुको जरा, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो तुम्हें हर एक घंटे का 5000 येन देना होगा। तभी यूजी सीधा पॉइंट की बात करता है और कहता है कि तुम्हारे पास 100 पॉइंट है ना। यूजी सोचता है कि हिगुरुमा कोई पास्ट का सॉर्सरर नहीं है, वो एक मॉडर्न सॉर्सरर है जिसकी पावर अभी एक्टिवेट हुई है, तो वो उसके साथ नेगोशिएट कर सकता है। तभी सीन चेंज होता है और हम रेजी को देखते हैं जो डिवाइन डॉग को देखकर डर जाता है और मेगुमी को कहता है कि अगर तुम वीक होते तो मैं कब का तुम्हें मार चुका होता, और इस शिगिकामी को देखकर लगता है कि तुम स्ट्रांग हो, चलो एक साथ मिलकर काम करते हैं। तभी मेगुमी रिजी से पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें इस कलिंग गेम के बारे में क्या पता है। फिर सीन चेंज होता है और हम यूजी को देखते हैं जो हिगुरुमा को अपनी सारी कंडीशन बताता है और वो कहता है कि वो कलिंग गेम को रोकना चाहता है और वो हिगुरुमा की हेल्प मांगता है कि वो अपने 100 पॉइंट यूज करने दे ताकि वो इस गेम को रोक सके। हिगुरुमा मना कर देता है। यूजी कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। हिगुरुमा कहता है कि नहीं। हिगुरुमा यूजी को कहता है कि इस गेम में पोटेंशियल है और वो देखना चाहता है कि इस गेम में क्या होगा। यूजी कहता है कि मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, मुझे अपने 100 पॉइंट यूज करने दो हिगुरुमा। तभी हिगुरुमा बाथटब से बाहर निकलता है और हिगुरुमा के पीछे वही शिकिगामी अपीयर होता है और इसी तरह यूजी और हिगुरुमा की फाइट स्टार्ट होती है और हम हिगुरुमा का डोमेन देखते हैं और हिगुरुमा अपने डोमेन का यूज करता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।